सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मत्ती 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन में कहते हैं कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे, मेरे यीशु मसीह के पिता की इच्छा पर और यीशु मसीह की इच्छा पे जो व्यक्ति चलता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। लेकिन हर एक व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है, हे प्रभु कह के पुकारता है और उनकी इच्छाओं पे नहीं चलता, परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलता, अपनी मनमानी करता है, अपने मन मुताबिक चलता है, वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को छिपाया नहीं है, उन्होंने अपने मुख से, अपने वचन से इन बातों को अपने लोगों को, अपने बच्चों को और इंसानों को बता दिया है कि देखो भाई, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। जो मेरे पिता, यीशु मसीह के पिता, स्वर्गीय पिता हमारे जो परमेश्वर हैं, उनकी इच्छाओं पे जो चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। सिर्फ प्रभु कहने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हे प्रभु, हमारे आपकी इच्छाओं पे हम किस प्रकार से चलें, आपके वचन पे हम कैसे चलें। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसका भी उपाय बताया है। बाइबल में उन्होंने हर एक बातों का बताया है, हर एक बातों को लिखा है, जिक्र किया है। कहा गया है कि तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना है, तुमको ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, और तुम्हें किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को बिताना है और अपनी ज़िंदगी में किस तरह के काम करने हैं, भलाई करना है, किस तरह करना है, क्या करना है, सब कुछ बताया गया है। और बाइबल के वचन में ये सारी बातें जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान आ जाता है कि हम क्या करेंगे कि स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलेंगे। इसीलिए हमको बाइबल पढ़ना चाहिए और बाइबल की पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए क्या आज्ञा दे रखी है, कैसे हमको चलना है, और परमेश्वर की इच्छा पे चलना क्या है। परमेश्वर की इच्छा पे चलना ये है कि यदि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए चलते हैं और जो गलत चीज़ें हैं जिसके लिए हमारी आत्मा हमको मना करती है कि देखो ये काम ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, किसी तरह की बुराई ना करना, किसी को खड्डे में ना ढकेल देना, ऐसी बुराई करने वाले गलत काम से बच के रहना, और ऐसे काम भले नहीं होते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है। तो इंसान को वो काम करने चाहिए जो हमारी आत्मा और हमारे मन को भाए, जो परमेश्वर को भाए, जो यीशु मसीह को भाए। ऐसे काम करने चाहिए इंसान को जिससे इंसान को आत्म संतुष्टि मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले और उसको लगे कि हाँ, मैंने जो किया है वो अच्छा ही किया है, मैंने जैसा निर्णय लिया है वो अच्छा निर्णय लिया है, मैंने जो काम करने की सोची है वो भला ही है, मैंने जो किया है वो अच्छा ही है। वही स्वर्गीय पिता की इच्छा है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानने के लिए हमको स्वर्गीय पिता इससे परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा, उनके विचारों को जानना पड़ेगा, और हमारी आत्माओं में हो कर के वो हमको बताते हैं, हमारे विचारों में बताएंगे, हमारी सोचों में बताएंगे। और हम क्या सही गलत का ज्ञान रखने वाले इंसान नहीं है? क्या उन्होंने हमको बुद्धि और ज्ञान नहीं दिया है? क्या हम नहीं समझते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है? हम स्वर्गीय पिता की इच्छा को ना समझ पाएंगे? समझ जाएंगे जब हम वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे और परमेश्वर के लोगों से बातचीत करेंगे, उनके कामों को करेंगे, तो हम समझ जाएंगे। क्या हम समझते नहीं हैं? हम भली भांति अपने आप को समझते हैं कि हमने गलत किया, हमने अच्छा किया है। हम बस अपना ही जानते हैं कि हमने अच्छा किया और हमने बुरा किया, तो परमेश्वर की इच्छा इससे भी बड़ी क्यों नहीं होगी। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। अपनी इच्छा जब हम करते हैं, अपने अनुसार चलते हैं,
तो वो अच्छा होता है, लेकिन यीशु मसीह की काम उससे भी अच्छा होता है। परमेश्वर